हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना भवन में 75वें भारतीय स्वतंत्रता उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान शिखाराम आर्ट थिएटर्स हैदराबाद ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को प्राइड ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया। और वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्र में सामाजिक समानता के विस्तार की दिशा में सांस्कृतिक संगठनों और कलाकारों से उनकी भूमिका सुनिश्चित करने का आह्वान किया। और यमुनानगर जिला जेल का डीसी यमुनानगर ने औचक निरीक्षण किया। बता दें, ये दौरा बेहद खास। उन्होंने कैदियों से बातचीत भी की, उनकी समस्याएं भी सुनी। साथ ही जिला जेल की रसोई घर, फैक्ट्री और अन्य कार्यक्रमों के तहत चल रहे प्रोजेक्टों का भी निरीक्षण किया। और डीसी गिरीश अरोड़ा ने बताया कि यमुनानगर जिला जेल पूरे हरियाणा में फर्नीचर बनाने में नंबर 1 है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जेल में सभी तरह की कार्रवाई का निरीक्षण किया तो संतोषजनक पाए गए। और वहीं जिला जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में सभी कैदियों को वैक्सीन की दोनों डोजेस दे दी गई हैं। और वहीं अमृतसर के बटाला रोड पर गांव सहसरा के 17 साल के नेत्रहीन महकदीप सिंह के लिए पुलिसकर्मी दलजीत सिंह फरिश्ता बनकर सामने आए हैं और उसकी आंखों के इलाज का जिम्मा उठाया। दरअसल महकदीप ने 3 साल की उम्र में बीमारी के चलते अपनी दोनों आंखें गंवा दी थी और बच्चे के इलाज के लिए उसके माता पिता असमर्थ थे। लेकिन अब पुलिसकर्मी दलजीत सिंह ने महकदीप के इलाज की जिम्मेदारी उठाई है और उस इलाज के लिए अमृतसर लाया जाएगा और उनके सभी परीक्षण किए जाएंगे और उनकी आंखों की जांच की जाएगी, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उसका इलाज करेगी। इसी के साथ महकदीप में फिर से जीने और अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद जाग उठी है। और वहीं पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर आज पटियाला में कंटिन्यू प्रोविडेंट फंड कर्मचारी यूनियन ने हुड्डा ग्राउंड में एक विशाल राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में सरकारी विभागों के कर्मचारी यूनियनों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के 3 बड़े नेता जोगिंदर सिंह राह और चैप्टर दर्शन पाल, रुद्र सिंह मानसा के साथ आम आदमी पार्टी के विरोधी पक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा भी शामिल रहे और रैली के दौरान मंच पर पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्हें कर्मचारी विरोधी सरकार बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के फैसले को नहीं मानती है तो उन्हें आने वाले दिनों में विरोध का सामना करना पड़ेगा। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ और वहीं कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर पंजाब में किसानों की तरफ से बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है और नेताओं को सवाल किए जा रहे हैं। संगरूर के दिरबा में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा ने बीजेपी नेता रमेश कुकू का घेराव किया और बीजेपी नेता से कई सवाल किए। इसके बाद गाड़ी में बैठाकर वापस भेज दिया। भाजपा नेता ने भी माना कि किसानों की बात सुननी चाहिए और मामले को जल्दी हल किया जाए। और वहीं फिरोजपुर में बिजली की चोरी करने वालों पर बिजली विभाग ने कार्रवाई की है, जिसमें लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले अफसर खुद कानून की धज्जियां उड़ाए दिखा रहे हैं। दरअसल आज जब बिजली विभाग ने फिरोजपुर के थाना सदर के बने क्वार्टरों में छापेमारी की तो दिखाई दिए कि बिजली के लगे ट्रांसफार्मर से सीधे कुंडियां लगाकर एसी की हवा का आनंद लिया जा रहा है। और जब इसको एसएचओ से सवाल पूछा गया इसको लेकर तो जनाब कोई भी जवाब नहीं दे पाया।
और वहीं फरीदाबाद के सीएम डॉक्टर विनय गुप्ता और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे। ये कैंप फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी के एक निजी स्कूल में आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि फरीदाबाद जिले में हर रोज लगाए जाने वाले वैक्सीन कैंपों में हजारों लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि पहली डोज लगवाने वालों के लिए सरकार के आदेश है कि वो अपनी दूसरी डोज को समय पर ही लगवाएं, जिससे वो खुद सुरक्षित रहें और देश को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग कर सके। तो यहाँ फरीदाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वैक्सीनेशन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिन्होंने पहली डोज लगवा ली उनसे कहा जा रहा है कि वक्त रहते समय पर वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लें, ताकि खुद को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएं। तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। 16 जनवरी 2021 से तब से ये सिलसिला थमा नहीं है और लगातार तस्वीरें जो सामने आई हैं, हर कोई जागरूक दिख रहा है और अब वैक्सीनेशन बढ़ चढ़कर करवा रहा है। जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के बड़े भाई से के गुरदासपुर के मकौड़ा पत्तन रावी दरिया पर बने लकड़ी के अस्थायी पुल की आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के राजनेताओं ने इस पुल को पक्का नहीं बनवाया। लेकिन अब सांसद सन्नी देओल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस रावी दरिया पर पक्का पुल बनाने की मंजूरी ले ली है और अब यहां पर 100 करोड़ रुपए की लागत से पक्का पुल बनेगा। और वहीं स्थानीय लोगों को अभी भी यकीन नहीं है कि ये पुल बनेगा। उनका कहना है कि ये एक सियासी स्टंट है, जबकि बीजेपी एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष यशपाल कौंडल का कहना है कि कई सालों से लोग इस पुल को बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी सरकार ने ये पुल नहीं बनाया। लेकिन सन्नी देओल के प्रयासों से अब ये पुल बनने जा रहा है। तो 75 साल से लकड़ी का एक अस्थायी पुल बना हुआ था। किसी भी सरकार ने उस पुल पे नजर नहीं डाली। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें, लेकिन अब सांसद सन्नी देओल ने इस पुल को पक्का करवाने की कवायद उठाई है। 100 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। ऐसे में लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ एक सियासी स्टंट है ये, लेकिन जब पुल बनकर खड़ा हो जाएगा तब यहाँ पर लोगों को भरोसा हो पाएगा। और वहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में नगर निगम की टीम ने फार्म हाउसों में तोड़फोड़ की है। दरअसल खोरी में करीब 10,000 मकानों को तोड़े जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में बने अवैध फार्म हाउसों को तोड़ने के आदेश दिए हुए हैं। साथ ही कई धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा जाना है। इस मामले पर आरटीआई से मिले जवाब के बाद बना सरकारी जिमखाना क्लब भी तोड़ा जाना है। लेकिन पीड़ित फार्म हाउस मालिकों का आरोप है कि नगर निगम और वन विभाग पिक और चूज की नीति अपनाकर खाना पूर्ति कर रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम ने फार्म हाउसों को तोड़फोड़ की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिए थे उस पर कार्रवाई की गई है। सोनीपत के खरखौदा में पेट्रोल पंप लूटने की साजिश रचने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू और 2 अवैध देसी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे हैं। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा है और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। तो एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है पुलिस की तरफ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।